कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। धन्यवाद। कबूतर का दर्द, पतंग का मजा, पक्षियों को सजा। मकर संक्रांति पर पढ़ें बच्चों की कहानी। कबूतर का दर्द, पतंग का मजा, पक्षियों को सजा। मैं एक कबूतर हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप सभी मकर संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाइए, खूब तिल गुड़ खाइए। आपको आपके मम्मी पापा खूब सारी पतंग, मंजा, फिरकी ला कर देंगे, पर मैं तो अकेला हूँ। जब भी मकर संक्रांति आती है मुझे याद आती है अपने मम्मी पापा की। तब मैं बहुत छोटा था, मेरे पंख बहुत नाजुक थे, मैं उड़ भी नहीं सकता था। बस मैंने आंखें ही खोली थी। मेरे मम्मी पापा सुबह होते ही दाना पानी के लिए भटकने निकल जाते थे। उस दिन भी वे दोनों मेरे लिए दाना जुटाने निकल पड़े थे। हाँ, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। चारों तरफ बहुत शोरगुल था, हर तरफ मस्ती से आवाजें आ रही थीं। वो काटा, वो काटा। मैं भी अपनी नन्ही नन्ही आंखों से देख रहा था। दूर आकाश में सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पतंगें उछला रही थी। इतने सुंदर सुंदर रंग और इतने सुंदर सुंदर रूप की पतंगें मैं फुदक फुदक कर देख रहा था। तभी मैंने देखा पड़ोस के पेड़ पर रहने वाली चिड़िया के बच्चे खेलते खेलते बाहर निकल आए। मैं उन्हें फुदकते हुए देख ही रहा था कि अचानक पतंग के चीनी मांझे में एक छोटा बच्चा उलझ गया। ची ची की तेज आवाज के साथ वह चीख रहा था, पर सब लोग त्योहार की मस्ती में इतने डूबे थे कि किसी को वह आवाज सुनाई नहीं दी। बच्चे चीनी मांझे को खींच रहे थे और वह चिड़िया का बच्चा खून से तरबतर होकर छटपटा रहा था। कुछ देर में उसके कोमल पंख अलग हो गए। यह देख मैं डर गया, जोर जोर से रोने लगा। मुझे अब अपने माँ और पिता की चिंता सताने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अभी उड़ना भी नहीं जानता था। अगर बाहर आने की कोशिश भी करता तो मेरे वही हश्र होता जो चिड़िया के बच्चे का हुआ। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही थी, पर मैं बेबस था। शाम तक पतंग का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था और मेरा मन चिंता में डूबा जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया मेरा दिल भी परेशानी में उलझता गया। पतंग के चीनी मांझे की तरह कहाँ होंगे मेरे मम्मी पापा, कैसे उड़ रहे होंगे वह आकाश में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची। और यह चीनी धागा कितना खतरनाक है, इसी में उलझ कर तो अभी चिड़िया का बच्चा मर गया है। उसके आसमान, उसके मम्मी पापा विलाप कर रहे हैं। मेरा मन भारी हो रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछ कर देखूं। मैं अकेला अपने घोंसले में भूख और मम्मी पापा की याद में थक कर बेचैन होने लगा। तभी अंधेरे में मुझे अपने पापा लड़खड़ाते उड़ते हाल बेहाल आते दिखाई दिए। मैं जोर जोर से चौंकने लगा। मैंने देखा उनके पंख कटे हुए थे, हर तरफ से खून बह रहा था, उनकी चोंच भी निकल गई थी, पंखों के नाखून लटकने लगे थे। मैं उन्हें देखकर चीख उठा। उन्होंने कराहते हुए 4 दाने मेरी चोंच में डाले और कहा, बेटा, इन इंसानों की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, तुम अपना ध्यान रखना। मैं किसी तरह तुम तक पहुंचा हूँ, तुम्हारी माँ नहीं आएगी। उसके दोनों पंख पतंग के मांझे में उलझ कर कट गए हैं और उसने वही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया है। मुझे याद आया कि पापा की हालत देखकर मैं भूल ही गया था कि मम्मी के बारे में पूछूं, पर अब तो उनका हाल सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। पापा ने मेरी तरफ देखते देखते आंखें बंद कर ली। मैं अकेला रह गया। आज फिर मकर संक्रांति है। आज मेरे बच्चे
भूखे हैं पर मैं दाना नहीं ला सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं भी बीच आकाश में उलझ कर ना रह जाऊं और मेरे बच्चे अकेले ना रह जाएं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको रोना नहीं आता जब आपको छोटी सी भी चोट लग जाए? तो फिर सोचिए कि इस आकाश में आज के दिन कितने पक्षी उलझ कर दम तोड़ देंगे, कितने बच्चे मेरी तरह अकेले रह जाते हैं और कितने मम्मी पापा अपने नन्हे बच्चे के लिए रोते रह जाते हैं। उस चिड़िया की तरह क्या आप मुझे वादा करेंगे कि पतंग वहीं उड़ाएंगे जहाँ पक्षी ना उड़ते हों? क्या आप वादा करेंगे कि आपकी पतंग के चीनी मांझे से उलझकर कोई पक्षी नहीं मरेगा? प्लीज़ मेरे नन्हे फ्रेंड्स, हम पक्षियों आकाश का कोई कोना तो रहने दो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सभी अपने बच्चों के लिए यह कहानी ज़रूर सुनाएं।